यहाँ पर वीर भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ साथ फांसी की सजा सुनाई गई। मैं बताना चाहूँगा कि भगत सिंह को किताबों को पढ़ने का भी काफ़ी शौक था। वो देश में विचारों की रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। जय हिंद दोस्तों, आज के समय में हम इंडियंस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों से ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इसके लिए कई वीर क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है और इन्हीं क्रांतिकारियों की सूची में से मैं आज आपके साथ एक ऐसे बहादुर और वीर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करूंगा जिन्होंने अपने और अपने परिवार से पहले देश के बारे में सोचा। इस वीर क्रांतिकारी का नाम है शहीद भगत सिंह, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में एक अहम भूमिका निभाई है और ज़रूरत पड़ने पर इन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया। इस सब की शुरुआत होती है सन 1907 में, जब शहीद भगत सिंह का जन्म होता है पाकिस्तान के लायलपुर ज़िले में। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उस समय भारत में लार्ज स्केल पर स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और बाहर से आने वाले सामान को बाइकआउट किया जा रहा था। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और उनके चाचा सरदार अजीत सिंह इनके जन्म के समय देश को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जिस कारण देशभक्ति की भावना वीर भगत सिंह में बचपन से ही पैदा हो गई थी। एक बालक के रूप में उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों और पुस्तकों का विरोध किया। वीर भगत सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से हासिल की। हालांकि शुरुआत में शहीद भगत सिंह ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का समर्थन किया था, लेकिन जब चोरी चोरा घटना के बाद इस आंदोलन को वापस लिया गया तो भगत सिंह क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर मुड़ गए। सन 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई गई, इस घटना से भगत सिंह काफ़ी प्रभावित थे। इसके बाद 1924 में वीर भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर बने और यहाँ वह अन्य क्रांतिकारियों के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद के काफ़ी करीबी बन गए। वीर भगत सिंह का मानना था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो इसमें किसानों और वर्कर्स की अहम भूमिका रहेगी। इसी उद्देश्य से 1926 में शहीद भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई और इसके ठीक 2 साल बाद सन 1928 में फिरोजशाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। और इसके बाद सन 1928 में साइमन कमीशन का गठन किया गया इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए, लेकिन इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, जिस कारण पूरे भारत में इसका विरोध किया गया। उस समय के लाहौर वाले एरिया में लाला लाजपत राय की अगुवाई में इसका विद्रोह किया जा रहा था, लेकिन तभी भीड़ को हटाने के लिए जेम्स स्कॉट के द्वारा निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी का देहांत हो जाता है, जिसका भगत सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा क्योंकि लाला जी एक प्रिय नेता थे। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद की मदद से जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलत पहचान के कारण जेम्स स्कॉट की जगह जेपी सॉन्डर की हत्या कर दी गई। इसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भगत सिंह लाहौर से भाग गए और इसी दौरान उन्होंने अपना हुलिया भी बदल लिया ताकि अंग्रेजों से बचा जा सके। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास होने थे, जिसका मेन पर्पस भारत में चल रहे क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना था और इसी के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम विस्फोट किया गया। इस विस्फोट का पर्पस किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि वीर भगत सिंह के शब्दों में बात करें तो बहरों को सुनाने के लिए यह विस्फोट किया गया था। इस बम धमाके में किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंची। इसके बाद वीर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद अरेस्ट हो गए। जब भगत सिंह और उनके साथी गिरफ्तार हुए तो उन्होंने देखा कि जेल में भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें साफ कपड़े नहीं मिलते थे, खाने की सुविधा नहीं थी और कोई भी सफाई नहीं थी। वीर भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका विरोध किया और दृढ़ संकल्प के साथ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस भूख हड़ताल को 116 दिनों तक वीर भगत सिंह द्वारा जारी रखा गया। इसके बाद अपने परिवारजन और जवाहरलाल नेहरू सहित कई कांग्रेस नेताओं
ने भगत सिंह से मुलाकात की और उनके आग्रह करने के बाद इस भूख हड़ताल को तोड़ा गया। इसी दौरान भगत सिंह का नाम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भी आया और उन पर मुकदमा चलाया गया। यहाँ पर वीर भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ साथ फांसी की सजा सुनाई गई। इन तीनों वीरों की फांसी की सजा सुनकर पूरे देश में दुख की लहर छा गई। पूरे देश में इस फैसले की आलोचना की गई। तीनों को 24 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश दिया गया, लेकिन भारत में लोगों का विरोध प्रदर्शन को देखते हुए 23 मार्च 1931 को ही एक दिन पहले ही लाहौर जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। हालांकि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि भगत सिंह को किताबों को पढ़ने का भी काफ़ी शौक था। वो देश में विचारों की रेवोल्यूशन लाना चाहते थे ताकि देश का हर एक नागरिक ब्रिटिशर्स को देश से बाहर निकालने के लिए प्रयास करे। और जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने 200 से ज़्यादा किताबों को 2 साल के अंदर पढ़ा और अरेस्ट होने से पहले भगत सिंह 200 से लेकर 250 के बीच किताबें ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सोचिए दोस्तों, महज 23 साल की उम्र में देश की खातिर फांसी पर चढ़ने वाले भारत माता के इस सपूत ने इतनी ज़्यादा किताबों को पढ़ लिया था। पढ़ने के साथ साथ ये लिखा भी करते थे। कीर्ति जैसी कई उस समय की मैगजीन्स में इनके आर्टिकल भी छपते थे। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति की तलवार विचारों की धार पर तेज होती है। वो हमेशा निम्न वर्ग के लोगों और मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने की बात करते थे। इस तरह हर साल 23 मार्च को पूरे भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह जैसे वीर क्रांतिकारी आज भी लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।